दोस्तों अगर आपको आपके जेमिनी में क्रिएट इमेज करने पे ये दिख रहा है तो कांग्रेचुलेशंस, आप अपग्रेड किए जा चुके हो नैनो बनाना 2 में। वेट मैं बताऊंगा कि नैनो बनाना 2 है क्या और ये कैसे अपग्रेडेड वर्जन है नैनो बनाना का। और इतना ही नहीं, इससे आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या क्या कर सकते हो जो अभी तक नैनो बनाना में नहीं कर पा रहे थे और नैनो बनाना 2 में कर पाओगे। और सिर्फ कर ही नहीं पाओगे, इसको स्किल बना के अच्छा खासा मोनेटाइजेशन भी कर सकते हो। वही आज के इस वीडियो का मेन पर्पस है। गाइस 2026 एआई एरा में अगर आपको सच में एक एज चाहिए एआई में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो और आप हर गुड एआई टूल का बेस्ट से बेस्ट और लेटेस्ट यूज कर पाओ। चलो अब जल्दी से बताता हूं कि एक्चुअली में नैनो बनाना 2 है क्या और आपके लिए फायदेमंद कैसे है। देखो, नंबर 1 फायदा तो यही है कि आपको ऑलरेडी स्टाइल जो है बने बनाए मिल गए हैं। वरना अभी तक क्या हो रहा था कि मैं इमेज जो भी बनाता था, लेकिन अगर उसमें कोई थीम और स्टाइल देना होता था तो मुझे प्रॉम्प्टिंग अच्छी आनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ऐसा इमेज बनाना है जिसके अंदर सनराइज का एक इफेक्ट आए या फिर सनराइज में कोई इमेज बनाना है, तो अभी तक मुझे पूरा प्रॉम्प्ट लिखना होता था कि सन कहां पर होगा, कितना लाइट होगा एंड वगैरह वगैरह। बट अब क्या है, आप सिर्फ सनराइज को सिलेक्ट करो और यहां पर आपको क्या बनाना है वो डिस्क्राइब कर दो। बेबी बॉय इज प्लेइंग ऑन द ग्रास फील्ड। कहीं पर भी मैंने यहाँ पर सनराइज का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ बेबी बॉय खेल रहा है एक ग्रास फील्ड में। एंटर पे क्लिक करते हैं एंड नाउ वेट। तो गाइस नाउ अब आप देख रहे हो जो इमेज बन के आया है कि बेबी बॉय जो है वो ग्रास फील्ड में खेल रहा है, लेकिन पूरा जो थीम है वो सनराइज का थीम है। आप यहाँ पर देख रहे होगे, हाँ सन विजिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सनराइज का ही शॉट है, क्योंकि सन यहाँ से निकल रहा है, हमें ये साफ दिखा रहा है और यहाँ पर बेबी का शैडो आ रहा है प्रॉपर कि ये सनराइज का ही शॉट है, तभी शैडो जो है इतना लीनियर हुआ है। दैट इज नंबर 1। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा दूं, वो ये है कि अगर आपने एक चैट स्टार्ट कर दिया जिसके अंदर आपने सनराइज को एज अ थीम या स्टाइल ले लिया है, तो अब आप उस पूरे चैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सनराइज के ही आप इमेजेस बनवा सकते हो। क्योंकि अब अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दे रहा है कि मुझे बाकी और भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकता हूं इसी चैट के अंदर। नहीं, इस चैट में एक बार अगर सनराइज सिलेक्ट हो गया है तो अब बाकी जितने भी इमेजेस बनेंगे वो सनराइज शॉट के बनेंगे। इसका मतलब अब क्या हो गया कि अगर आपको सनराइज के 3-4 शॉट चाहिए अपने किसी भी पर्पस के लिए, तो वो इतने कंसिस्टेंट होने वाले हैं जो कि पहले अगर नैनो बनाना या किसी और AI टू इमेज टूल में आप बनाते थे तो शायद उतना नहीं आता था। एग्जांपल के लिए देख लो, अब मैं यहां पर लिखूंगा मदर हैज कम टू प्ले विद द बेबी बॉय। एंटर। गाइस नोटिस करना, कंसिस्टेंसी 100%। सेम बेबी बॉय, सेम वही लाइटिंग, सेम वही सनराइज का शॉट और सेम बॉय विद सेम टॉयज। सिर्फ मैंने यहां पर लिखा है कि मदर हैज कम टू प्ले विद द बॉय, मतलब उसकी मम्मी आ गई है उस बच्चे के साथ खेलने के लिए। एंड नाउ यू सी द रेलेवेंसी ऑफ बोथ द इमेजेस। ये है कमाल नैनो बनाना 2 का, जो कि यहां पर उभर के आया है। धीरे धीरे देखते रहो, मैं इसका जो स्कोप निकालने वाला हूं ना, वो एक नेक्स्ट लेवल स्कोप होगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। एक और फाइनल स्टेप और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि नैनो बनाना 2 की कंसिस्टेंसी कितनी स्ट्रांग है। एंड फाइनली हिज फादर has joined to in playing with him like a complete happy family. Enter. Guys, mother और baby same. Toy हाथ में same. Now father has also joined like a happy family. लेकिन theme consistent, वही sunrise theme, वही grass field, वही यहाँ पर छोटे छोटे जो फूल है वो आपको दिख रहे हैं, वही पीछे के जो mountains हैं वो बिल्कुल consistent है। बस आपको एक little prompt देना है, बाकी सारी चीजें same maintain होती ही जा रही है। And this is what Nano Banana 2 जो कि upgrade हुआ है। क्या upgrade हुआ है अब जल्दी से सुनिए। Guys, ये है नैनो बनाना 2 का ऑफिशियल X हैंडल। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि बकायदा पूरा हैंडल बना लिया गया है नैनो बनाना 2 के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गूगल या जेमिनी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है नैनो बनाना 2 के बारे में। नहीं, इसको प्रॉपर एक अलग से ही हैंडल दिया गया है, क्योंकि इसमें पोस्ट करने के लिए गूगल के पास बहुत कुछ होगा। तो गाइस, जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इमेज एडिटिंग एंड जनरेशन मॉडल, वर्ल्ड का मतलब इन्होंने अपने आप को सेल्फ क्लेम कर दिया है कि ये सबसे बेस्ट है अभी तक पूरे धरती के अंदर। अगर कोई
AI टू इमेज टूल है। तो ये कहां आपको मिलने वाले हैं? एक तो जेमिनी ऐप के अंदर जहां पर मैंने खुद दिखाया आपको, या फिर गूगल AI स्टूडियो में भी जाके आप नैनो बनाना 2 को इस टाइम पे यूज कर सकते हो। एंड मोर बोला है, लेकिन वो कहां पर वो देखना पड़ेगा, इन्होंने नहीं बताया अभी तक। जितना मैं मान के चल रहा हूं फ्लो विस्क यहां पर तो ऑफ कोर्स जेमिनी का यूज होता है, सॉरी नैनो बनाना का यूज होता है, क्योंकि इमेज जनरेशन वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इन्होंने मोर का टैग दे दिया। बट इन दोनों जगह पे तो जाके आप डायरेक्टली एज अ इमेज ही जनरेट कर सकते हो। इन्होंने प्रॉम्प्ट देके आपको कुछ इमेजेस बना के भी दिखाए हैं, लेकिन दिस इज समथिंग विच हमें क्या लेना देना, हमें तो पता ही है ना प्रॉम्प्ट देके इमेजेस बनते हैं, तो ये क्यों दिया है और I don't know। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने दी है वो यहां पर मैटर करता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। गाइस, इन्होंने बताया कि नैनो बनाना 2 कैन जनरेट इमेजेस विद न्यू एस्पेक्ट रेशियोज। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। 4:1, 1:4, 8:1 एंड 1:8। साथ ही इन्होंने प्रॉम्प्ट भी दे दिया कि आपको प्रॉम्प्ट क्या देना है, जैसे 4:1 पैनोरामिक फोटो आई टुक ऑन माई फोन शोइंग द ल्यूशियस जंगल व्यू फ्रॉम माई कैबिन। ये एक प्रॉम्प्ट है जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में ही, ये ध्यान रखना, दोनों ही प्रॉम्प्ट केस में इन्होंने स्टार्टिंग में ही रेशियो दिया है। तो ये प्रॉम्प्ट का एक पार्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में बता दो रेशियो कितना है नैनो बनाना 2 में, तब जाके आपका ये वाला रेशियो का, देख रहे हो 4:1 का एक अच्छा सा पैनोरामिक व्यू आ रहा है, क्योंकि ये वाला रेशियो जो है 4:1 अभी तक नहीं था। तो गाइस, अगर मैं देखूं तो ये बहुत अमेजिंग 4:1 का एक जबरदस्त एग्जांपल है जो कि नैनो बनाना 2 में पॉसिबल होना शुरू हो गया है। नाउ गाइस, ये जो यूज केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये अच्छा किया है नैनो बनाना 2 की टीम ने जो इसको दे दिया है। देखो, यहां पर प्रॉम्प्ट एडहेरेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है। अब आपको अगर लग रहा है कि ये इमेज जो बनाया ये इसमें क्या खास है, ये तो मतलब इट्स अ नॉर्मल इमेज जो कि कोई भी बना सकता है, नहीं, इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा है और इसमें बोला गया है कि यू कैन बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद योर प्रॉम्प्ट्स। मतलब अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कि भैया मुझे ये डिटेल में चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो आप उतना स्पेसिफिक भी हो सकते हो अपने प्रॉम्प्ट को लिखते वक्त। और यहां पर आपका नैनो बनाना 2 आपको एग्जैक्टली उस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के साथ ही कंटेंट देगा और ये इमेज उसका प्रूफ है। अगर आप चाहो तो आप एक बार इस पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ लो। इस प्रॉम्प्ट में जो मेंशन है या जो मना किया गया है वो एग्जैक्टली यहां पर फॉलो हुआ है। मैंने पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ा है, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप एक बार वेट करो, पॉज करके प्रॉम्प्ट को पढ़ो और इसके साथ मैच करने की कोशिश करो। यू विल गेट टू नो द डिफरेंस कि हाँ, ये सच बात है कि स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट को भी बहुत जबरदस्त तरीके से नैनो बनाना 2 के अंदर चीजों को मेंटेन किया जा रहा है। इंप्रेसिव। अब दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि नैनो बनाना 2 ने सच में झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। नाउ गाइस, अनदर बहुत जबरदस्त यूज केस है कि आप इससे आइकन सेम थीम फैमिली के बनवा रहे हो और ये हो भी रहा है। देखो, क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ आइकन्स रिप्रेजेंटिंग अ थीम दे दो, दे बिलोंग टुगेदर एज अ सिंगल थीम। सेम थीम का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आइकन ठीक है लग रहा है जैसा और दूसरा बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब वो अलग यूनिवर्स का लग रहा है। नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए। सारे जो आइकन्स है एक ही थीम फैमिली के लगने चाहिए। पुट देम इन अ 3x3 ग्रिड। देखो, ग्रिड लिखा गया मतलब एक को ग्रिड बोला गया है। बैकग्राउंड इज व्हाइट, मेक द आइकन्स इन अ कलरफुल एंड टैक्टिकल 3D स्टाइल, नो टेक्स्ट। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, डॉग्स विद डिफरेंट इमोशंस, बनानास, जनवरी एंड द सेम कट इन डिफरेंट इमोशंस। तो गाइस, अगर मैं आपको ये इमेजेस दिखाऊं, अमेजिंग। ये आइकन्स हैं। अब आप देख लो कि ये सारे जो है ना यहाँ पर डॉग्स हैं और सेम थीम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। कहीं भी लग रहा है कि यार ये तो अलग ही रेडिश टाइप का थीम है और ये येलोइश टाइप का थीम है या फिर ये पिक्सल आर्ट है या अलग ये रिसोग्राफ आर्ट है, नहीं ना, ये बिल्कुल सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं, अभी वेट करो। अब नेक्स्ट देखो, ये बनाना का आइकन बनाया गया है लेकिन सारे सेम थीम फैमिली, वही 3D होलोग्राफिक इफेक्ट। एंड द नेक्स्ट अगेन जनवरी, जो जनवरी के लिए बनाया था कि जनवरी में क्या क्या होता है, इट्स लाइक अ क्रिसमस इफेक्ट होता है। एंड देन ये कैट, सेम थीम फैमिली। सो गाइस, बहुत जबरदस्त स्कोप है। क्यों? अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको पता है कि आप Etsy यूज करते हो या आप Etsy जानते हो, तो गाइस आपको Etsy में लोग आइकन्स बेचते हुए मिलेंगे। सी गाइज, ये आइकन्स बेचते हुए मिलेंगे। मिनिमल मैट ऐप आइकन, चलो ये तो ऐप आइकन है, मैं आपको और दिखाता हूं। सी गाइज देखो, 393, 910, 691, 237 इतने के तो इनके आइकन्स बिक रहे हैं। और ये आइकन्स वही है जो कि अभी आपने देखा है, जस्ट प्रॉम्प्ट से बन रहे हैं, वो आइकन यहाँ पर बकायदा बिक रहे हैं। और ये सारा डिजिटल फॉर्म ऑफ आइकन है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये आइकन जो है आपको प्रिंट करके भेजनी है, नहीं, ये डिजिटल फॉर्म के आइकन है। 1200 प्लस क्यूट डिजिटल स्टिकर्स पैक। सी, यही सेम चीज है
जो कि 1685 रुपए का बिक रहा है। 430 ऐसे आइकन बना दो, दिस वन लाइक, और यहाँ पर आके 1600-1700 रुपए का बेचो और बिक भी रहे हैं। क्यों? देखो ना, लोगों ने यहाँ पर रेटिंग तक कर रखी है, कितने सारे आइकन्स जो है यहाँ पर बिक रहे हैं, एज यू कैन सी दैट। और अब इनको बनाना नैनो बनाना 2 में कितना इजी हो गया है। नाउ गाइस, ये वाला जो यूज केस है ना, ये नैनो बनाना ने मतलब एकदम लास्ट नेल इन द कॉफिन कर दिया है, मतलब तुर्क का इक्का निकाल दिया है। क्या निकाला है वो देखो गाइस। अब से आप नैनो बनाना के अंदर 4K इमेजेस बना सकते हो, व्हिच इज माइंड ब्लोइंग। अभी तक 4K इमेजेस को बनाना किसी भी AI2 इमेज टूल के लिए बहुत ज्यादा टफ हुआ करता था, लेकिन नैनो बनाना 2 के अंदर आप इस चीज को कर सकते हो। लेकिन बेस्ट पार्ट उससे भी ज्यादा क्या है वो पता है आपको, कि अब आप ना सिर्फ 4K इमेजेस डायरेक्टली नैनो बनाना से बना सकते हो, बल्कि यू कैन यूज नैनो बनाना प्रो टू एक्यूरेटली अपस्केल, मतलब कोई भी छोटे लो रिजोल्यूशन वाले इमेज को भी आप 4K कर सकते हो। मतलब आप देखो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए इन्होंने 150 बाय 150, जो कि बहुत ही निन्नू सा, मतलब छोटू सा, मतलब एक इमेज होता है जिसको मान के चलो आप ढंग से अगर स्ट्रेच करोगे ना, देखने चाहोगे तो आपके मोबाइल पे भी वो दिखेगा नहीं, मतलब वो आपको ब्लर दिखेगा। कैसे दिखेगा? लाइक दिस। जैसे इस इमेज में क्या ही दिख रहा है सब कुछ, इट्स लाइक ब्लर, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। इसका एक्चुअल साइज 150 बाय 150 इतना होना चाहिए था, इतना। अब इतने को जब मैं इतना बड़ा बनाऊंगा, मतलब स्ट्रेच करके देखूंगा, तो वो फटेगा। अब जब फटेगा तो गाइस ये इमेज मेरे किस काम की है? कोई काम की नहीं है ना, क्योंकि ये तो उतने आइकन साइज का इमेज था। बट मैं गाइस जब इस आइकन साइज इमेज को नैनो बनाना 2 को बोलता हूं कि भैया इसे अपस्केल करके दो 4K में, तो गाइस रिजल्ट ये आया है। ये लिटरली अगर ये आया ना, तो गाइस बहुत सारे टूल्स जो कि अपस्केलिंग के लिए चार्ज करते थे, उनका धंधा हो गया है बंद, क्योंकि नैनो बनाना 2 के अंदर ये सारी चीजें आप ऐसे ही कर दोगे विदाउट पे करे। तो अब वही सोच रहा हूं कि क्या गियो, मतलब वो वाले टूल सारे जो कि पैसे लेके अपस्केलिंग के लिए बोलते थे, इंक्लूडिंग कैनवा, गया भाई। तो ये मुझे एक बम पर यूज केस लगा नैनो बनाना 2 का यहां पर। नेक्स्ट एक जो कमाल की चीज कर दिया उन्होंने, वो ये है कि एक ही इमेज के अंदर उन्होंने बहुत सारे स्टाइल्स को इंक्लूड करके दिखाया है। जैसे इसके अंदर एनिमे, स्केच, रियल ह्यूमंस और 3D आर्ट, इन सबको एक ही इमेज में बनाना एक AI टूल के लिए बहुत टफ होता था, बट नैनो बनाना 2 क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कर दिखाया है। गुड। फूड फोटोग्राफी कर सकते हो, गुड है ना, कमाल के रिजल्ट फूड फोटोग्राफी में, इंप्रेसिव। नेक्स्ट देखो गाइस कि ये बंदर है, लेकिन बंदर से ज्यादा ये टेक्स्ट है, जो कि नैनो बनाना 2 के अंदर प्रॉम्प्टिंग से बनाई गई है। देखो गाइस, ये है BANANA, बनाना। सो इसका मतलब अब आप प्रॉम्प्ट दो और ऐसे ऐसे इमेजेस बनाओ जिसके अंदर टेक्स्ट भी छुपे हुए हो। वाओ, मतलब AI क्रॉस कर रहा है अपनी लिमिट। गाइस एक ही इमेज के अगर इतने सारे एंगल्स बनाना पॉसिबल हो गया है, तो आप मान के चलो कि अब आप कार्टून वीडियोस आराम से बना सकते हो। हैट्स ऑफ। ये तो थे वो यूज केसेस जो कि मैंने आप लोगों को डायरेक्टली दिखा दिया कि लोगों ने क्या क्या करके डाला है, लेकिन अब देखते हैं कि एग्जैक्टली नैनो बनाना 2 के अंदर क्या क्या दिया गया है ऑफिशियली बाय गूगल इटसेल्फ। जो गूगल ने अपने आर्टिकल में लिखा है, या बोलो प्रेस रिलीज में लिखा है, वो ये है। गाइस नैना राय सिंघानी जो कि नैनो बनाना 2 की प्रोडक्ट मैनेजर है, उन्होंने इस आर्टिकल को मतलब एक प्रेस रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने ये चीज बताई है नैनो बनाना 2 के बारे में जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। नंबर 1, सबसे एडवांस चीज जो है ना, वो है इसका वर्ल्ड नॉलेज। अब वर्ल्ड नॉलेज का यहां पर मतलब क्या होता है कि अब नैनो बनाना 2 जो है वो गूगल सर्च का इस्तेमाल करेगा, और गूगल सर्च के अंदर जितना भी डेटा है उसके अंदर तो पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट सब डेटा है, उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए आपके इमेजेस को रेंडर करेगा। मतलब उसे पता होगा कि एक इमेज में क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके पास डेटा है गूगल सर्च का, वर्ल्ड का डेटा, रियल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फोन टूटा है तो वो टूटने का जो इमेज बनता है वो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा किसी भी AI2 इमेज मॉडल को? टूटा हुआ फोन जो है वो रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है, उसका डेटा अगर उसके पास होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा स्ट्रांग होगी। बस वही यहां पर बताया गया है। द मॉडल पुल्स फ्रॉम जेमिनाइज रियल वर्ल्ड नॉलेज बेस powered by real time information and images from web search, जो कि सिर्फ और सिर्फ गूगल के पास ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गूगल के पास ही सर्च का सबसे बड़ा खदान है, क्योंकि google.com जो है वो नंबर 1 सर्च इंजन है इस पूरे प्लैनेट का। तो डेफिनेटली इससे बढ़िया वर्ल्ड नॉलेज कोई रख ही नहीं सकता। और अगर ये कह रहा है कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन इमेजेस की ले रहा है फ्रॉम वेब सर्च, तो इसका मतलब अब जो इमेजेस बनेंगी ना वो नेक्स्ट टू परफेक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि उसका आंसर है कि उसको हर चीज पता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में कैसी दिखती है, और अगर उसके स्टेट चेंज हो रहे
हुए हैं, मतलब वो सही था, सड़ गया या टूट गया, तो वो तब कैसे दिखेगा, वो भी उसको नॉलेज है, सोर्स से लिया गया नॉलेज। सेकंड जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने अचीव कर लिया वो है प्रिसाइजन टेक्स्ट रेंडरिंग एंड ट्रांसलेशन। मतलब कि आज के बाद कभी भी आपको किसी भी इमेज के अंदर कोई भी टेक्स्ट में गलती नजर नहीं आएगी, चाहे आप पूरा का पूरा बाइबल या कुरान या गीता लिख दो, पूरे इमेज के अंदर एक एक टेक्स्ट, एक एक कैरेक्टर एकदम स्ट्रांगली वही होगा जो कि आपने लिखा है, कोई भी हैलुसिनेशन नहीं होगा, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। नैनो बनाना 2 allows you to generate accurate legible text for marketing mockups और greeting cards, और उसके बाद आप उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हो any localized text within an image to share your ideas globally। मतलब अगर मैंने कोई इंग्लिश में कार्ड बनाया या फिर कोई भी ऐसा टेक्स्ट वाला इमेज बनाया जो कि मुझे अब हिंदी में कन्वर्ट करना है या गुजराती में कन्वर्ट करना है, बंगाली, तमिल, जो भी कन्वर्ट करना चाहते हो, वो एक्यूरेटली कन्वर्ट कर देगा इन दैट लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। दो बहुत बड़ी चीज इन्होंने क्लेम कर दी है जो कि सच में ये टर्निंग पॉइंट है AI टू इमेज वाली इंडस्ट्री के लिए। नाउ इसके बाद जो इन्होंने एनहांस किया अपने आप को वो है क्रिएटिव कंट्रोल, जो कि पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन अब ज्यादा कंट्रोलेबल है और अच्छा उसका एफिशिएंसी आउटपुट निकल रहा है। जैसे सब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर आप अप टू 5 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर अगर इमेज के अंदर है और दूसरी इमेज बना रहे हो उसी 5 कैरेक्टर को लेके, तो 5 कैरेक्टर तक कंसिस्टेंसी वो प्रॉपर मेंटेन कर रहा है। और साथ ही 14 ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। 14 ऑब्जेक्ट्स मतलब कि कैरेक्टर 5 होने चाहिए जिसके अंदर घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, ये 5 ले सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट टेबल, चेयर, रिंग लाइट, फोन, कार, मोटरसाइकिल, वेबकैम, जो भी है 14 ऐसे आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो जिनको आप कंसिस्टेंट रख सकते हो इनटू दैट वर्क फ्लो। प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, वो तो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें डीप जितना मर्जी आप स्पेसिफिक से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दोगे उसको फॉलो किया जाएगा। मतलब वो चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट हो, एडहेरेंस जो कैपेबिलिटी है नैनो बनाना 2 में वो बढ़ा दी गई है। प्रोडक्शन रेडी स्पेक्स, चाहे वो 512 पिक्सल हो या 4K, नाउ स्काई इज द लिमिट, जितना मर्जी स्केल का आप 4K तक का इमेजेस बना सकते हो। विजुअल फिडेलिटी अपग्रेड, मतलब वाइब्रेंट लाइटिंग, रिचर टेक्सचर्स एंड शार्पर डिटेल्स, मतलब कितना बेस्ट क्वालिटी का इमेज चाहिए, चाहे आप अगर उसे जूम कर करके भी देखो तो अगर किसी इंसान के यहाँ पर कुछ है तो अगर आप उसे जूम कर करके भी देखो तो वो चीज क्या है आपको पता लग जाए, उसे कहते हैं फिडेलिटी। उस चीज को मेंटेन कर सकते हो विद वाइब्रेंट लाइटिंग, रिचर टेक्सचर एंड शार्पर डिटेल्स। क्वाइट अमेजिंग गाइस आई वुड से कि एक नेक्स्ट एज आ चुका है AI टू इमेज टूल्स के अंदर, जो कि नैनो बनाना 2 ने ला दिया है। तो इसको यूज करना शुरू कर दो और इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके फॉलो करना शुरू कर दो, स्पेसिफिकली बेल आइकन के साथ, ताकि मैं इसका जो नेक्स्ट वर्जन लाऊं कि कैसे आप नैनो बनाना 2 को यूज करके अपना एक छोटा सा स्किल बेच सकते हो ऑनलाइन और उससे कैसे अर्न कर सकते हो, वो ला रहा हूं वीडियो बहुत जल्दी। तो इसलिए सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, और हाँ कमेंट कर दो वीडियो के अंदर क्या आपको ऐसा और चाहिए जो कि शायद आपकी लाइफ को बदल सकता है, तो वो कमेंट में कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बिल्कुल डाल दूंगा। चलो गाइस बाय, अपने भाई को इजाजत दो, मिलते हैं ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, जब भी आए मैं तुरंत दे दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब और हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय गाइस।